नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्झायाडं नमो लोए सव्यसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। 12 अंगगिज्झा वियलियमल मूढ़दंसुणुत्तिलया विविहवर चरण भूषा पसयौ स्वय देवया स्वैरम् अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। श्रुतावतार द्वादशांग का वर्णन श्रुतावतार के अंतर्गत चल रहा है और कल हमारी बात पूर्वों पर प्रारंभ हुई थी। इस बीच एक प्रश्न आया मंगलाचरण के विषय में कि ये जो मैं मंगलाचरण करता हूं ये मंगलाचरण कहाँ का है। तो ड़मोकार मंत्र और मंगलम भगवान वीरो इनसे तो आप परिचित ही हैं। शेष दो जो मैं बोलता हूं, एक तो बोलता हूं 12 अंगगिज्झा और दूसरा अनंत धर्मणस तत्वम। ये अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, ये संस्कृत का जो मैं बोलता हूं ये तो समय सार की आत्मख्याति टीका जो कि आचार्य अमृतचंद की है, उसका दूसरा कलश है जिसमें अनेकांतमयी मूर्ति है ना को नमस्कार किया गया है कि पर से भिन्न आत्मा को दिखाने वाली जो अनेकांतमयी मूर्ति है वह नित्य प्रकाशित रहे, हमेशा उसका प्रकाश दुनिया में होता रहे, जयवंत बरते, ये है। और दूसरा जो प्राकृत की बोलता हूं वो पहले बोलता हूं मैं 12 अंगगिज्झा। ये धबला पुस्तक 1 यानी धबला का मंगलाचरण है। ये धबला के मंगलाचरण में दूसरे नंबर की गाथा है ये, जिसमें उन्होंने इस द्वादशांग को श्रुत देवता कहा है और उस ये भावना भाई है पसयौ सुद देवदा स्वैरम, ये हमेशा हमेशा के लिए यह श्रुत देवता प्रसन्न हो। प्रसन्न हो मतलब श्रुत देवता कोई ऐसी मूर्ति नहीं है कोई देवी देवता की कि जिसको प्रसन्न करने के लिए बात है। प्रसन्न हो यानी श्रुत देवता में जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रकाश हमेशा चलता रहे, आनंद होता रहे, बस इसी का नाम है यह प्रसन्न। ये श्रुत देवता प्रसन्न रहे मतलब सभी जीवों पर इसके द्वारा कल्याण होता रहे, मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता रहे, है ना। तो ये धबला पुस्तक 2:1 का दूसरी गाथा है मंगलाचरण की, ठीक है। यानी धबला पुस्तक 1 यानी पुस्तक 1 ना कहें धबला ही कहने तो भी चल जाएगा क्योंकि वो पहली पुस्तक है यानी शुरुआत ही है। तो उसमें एक श्रुत देवता की बात की और श्रुत देवता कैसा है तो उसके लिए कहा 12 अंगगिज्झा, 12 अंगों से जिसका निर्माण हुआ है, 12 अंग जिसका शरीर है, 12 अंगों से जो गुथा हुआ है श्रुत देवता, 12 अंगगिज्झा और बेलिय मलमूढ़ दन सुणुत्तलया, और सकल प्रकार के मिथ्यात्व मलों से दोषों से रहित सम्यक दर्शन रूपी जिसको तिलक है, तिलकित जो माथा है उस पे सम्यक दर्शन का तिलक है। यानी 12 अंग युक्त से बना हुआ शरीर है, सम्यक दर्शन का तिलक है, और तीसरा विविहवर चरण भूषा, और विविध प्रकार का निर्मल चारित्र ही जिसके आभूषण हैं। ऐसा श्रुत देवता है ना प्रसन्न हो, जयवंत बरते, है ना। तो एक रूपक खड़ा किया गया है, ऐसा लोक में कोई ऐसा देवता होता नहीं है। उन्हीं बीरसेन स्वामी ने जय धबला
जब प्रारंभ किया तो उसके मंगलाचरण की चौथी गाथा में इसी श्रुत को उन्होंने अंबा कहा, सुध देवी अंबाए, है ना। तो अंबा कहा, श्रुत माता, जिसे हम जिनवाणी माता कहते हैं। तो श्रुत देवता, श्रुत माता, जिनवाणी माता, तो वहां माता कहा, क्योंकि लोक में माता शब्द का बहुमान बहुत है ना, क्योंकि माता से ही सब पैदा होते हैं। तो जितने भी मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, ये सब इस द्वादशांग से ही उत्पन्न होता है, इसलिए माता कहा। तो ऐसी कोई लोक में ऐसी श्रुत देवता या श्रुत माता सरस्वती की मूर्ति नहीं होती, है ना। ये तो सब रूपक है। तो ये रहा मंगलाचरण की बात। चलिए अब हम प्रकृत विषय पर आते हैं। 11 अंगों की बात हो चुकी थी, और 14वां जो अंग है, 12वां जो अंग है दृष्टिवाद अंग, उसके 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चोलिका। इसमें हमारी बात चल रही थी पूर्वगत पे, ठीक है। तो चलिए, पूर्वगत में 2 पूर्वों का विषय हमने पढ़ा था। सबसे पहले उत्पाद पूर्व, जिसमें 1 करोड़ पद थे, जिसमें जीव, पुद्गल आदि द्रव्यों का वर्णन, उत्पाद व ध्रुव का वर्णन है। और दूसरा अग्रायणी पूर्व, इस पर बात चल रही थी। ये अग्रायणी पूर्व इस काल में थोड़ा खास है। इसलिए खास है, पहले तो इसका विषय कल बताया ही था। अग्र मतलब प्रधान, अयण यानी ज्ञान। मोक्ष मार्ग में जिस तत्व ज्ञान की प्रधानता है, वह प्रधान वस्तु का स्वरूप, प्रधान विषय इस पूर्व में है, इसलिए इसका नाम है अग्रायणी पूर्व। और इस अग्रायणी पूर्व में 14 वस्तु अधिकार हैं, और इन 14 वस्तु अधिकारों में एक एक में 20-20 प्राभृत अधिकार हैं। तो इस पूर्व पे मैं थोड़ा सा ध्यान इसलिए आपका आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमारे जो 2 सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, कषायपाहुड़ और दूसरा षटखंडागम, और षटखंडागम की रचना जिस दिन हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में हम श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं, और जिसके ही बहाने हम ये सब बात कर रहे हैं श्रुतावतार की, तो जो प्रथम श्रुत स्कंध होने का गौरव जिस ग्रंथ को प्राप्त है, षटखंडागम, उसका विषय यहीं से निकला है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान भूतबली पुष्पदंत आचार्य को धरसेन स्वामी ने दिया था, और धरसेन स्वामी को किसका ज्ञान था? तो ये जो अग्रायणी पूर्व है, इसमें 14 वस्तु अधिकार हैं, मतलब 14 भागों में बांटा गया है। उसमें जो 5वां वस्तु अधिकार है, ठीक है, उस 5वें वस्तु अधिकार में भी 20 प्राभृत अधिकार हैं। तो 5वें वस्तु अधिकार का जो चौथा प्राभृत अधिकार है ना, उस चौथे प्राभृत अधिकार का नाम है कम्म पयडी पाहुड़, महाकम्म पयडी पाहुड़ भी कहते हैं, है ना। तो उसका ज्ञान आचार्य धरसेन स्वामी को था, ठीक है। इसे आप संक्षिप्त में याद रखना हो तो ऐसा लगते 254, 254। 2 मतलब दूसरा पूर्व अग्रायणी, 5 मतलब उसमें 14 जो वस्तु अधिकार है उसका 5वां वस्तु अधिकार, और 4 मतलब उसका चौथा प्राभृत अधिकार, ठीक है ना। तो ये जो पाहुड़ शब्द है, ये चूंकि मूल द्वादशांग का शब्द है, इसलिए जिस ग्रंथ के आगे पाहुड़ लग जाए ना तो उसकी गंभीरता बढ़ जाती है। कुंद आचार्य के ग्रंथों के आगे प्रायः पाहुड़ लगा हुआ है। समय पाहुड़, है ना, है पवयण पाहुड़, और दंसण पाहुड़, चरित्र पाहुड़, ठीक है ना। प्रवचन सार, प्रवयण सार को तो प्रवचन सार ही कहते हैं। सुत्त पाहुड़, चरित्र पाहुड़, मुख पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, लिंग पाहुड़, सील पाहुड़, प्राय पाहुड़ शब्द लगे हुए हैं। तो उससे ऐसा ध्वनित होता है कि कुंद ने ये जो विषय लिए हैं, उन्हें भी गुरु परंपरा से द्वादशांग की कुछ कुछ छूटी हुई, मतलब बहुत थोड़ा ही सही, गुरु परंपरा से, श्रुति परंपरा से उन्हें ज्ञान था, और उसका सार लेके उन्होंने इन पाहुड़ ग्रंथों की रचना की है, ठीक है। तो दूसरे अग्रायणी पूर्व में 5वें वस्तु अधिकार के चौथे प्राभृत अधिकार का नाम क्या है? महाकम्म पयडी पाहुड़, कम्म पयडी पाहुड़। ऐसा भी क्या आंकड़ा बैठा? 254,
ठीक है। तो उसका ज्ञान धरसेन स्वामी को था, और उस प्राभृत अधिकार में भी कम पयडी पहाड़ में भी 24 अनुयोग द्वार हैं। तो 24 अनुयोग द्वार में से, है ना, जो ज्ञान उन्होंने धरसेन स्वामी ने भूतबली पुष्पदंताचार्य को दिया, उसमें से भी उसका सार लेके, उन 24 अनुयोग द्वार में से भी कुछ का, है ना, सार लेके उन्होंने इस षटखंडागम की रचना की है। ये जो पांचवा वस्तु अधिकार है, इसका नाम भी आता है चैन लब्धि। चैन लब्धि, पांचवी वस्तु अधिकार का नाम है चैन लब्धि, ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वहां से ये षटखंडागम का विषय निकला हुआ है, इसलिए इस अग्रायणी पूर्व का महत्व बढ़ जाता है। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि षटखंडागम में जो विषय वस्तु है, वह विषय वस्तु सारभूत है, वह आत्महितकारी है ना, वह हमारे आत्मा और हमारे जीवन को सजारने समझाने संवारने वाली है। इसलिए इससे ये बात सिद्ध हो जाती, क्योंकि अग्रायणी का अंश है ना, और अग्रायणी का अर्थ ही होता है सारभूत, ठीक है ना। और छह द्रव्य में सारभूत जीव तत्व है, क्योंकि जीव ज्ञान के द्वारा ही इन सब का निर्णय करता है, और उसमें जीव का ही वर्णन है। जीवठाण, खुद्दा बंद, बंद सामित, वेदना, बगणा और महाबंध, जीव का ही वर्णन है। भले जीव का बंधन की संयोग की तरफ से कथन है, लेकिन है तो जीव का ही कथन, वह भी ज्ञेय तत्व है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से अग्रायणी पूर्व इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अग्रायणी पूर्व के अंश का ही ज्ञान परंपरा से षटखंडागम की रचना हुई है, यानी इस युग के प्रथम श्रुत स्कंद की रचना हुई है, ठीक है। और यहाँ प्रश्न हो सकता है, यहाँ प्रश्न हो सकता है जरूर, और होना ही चाहिए, कि धरसेन स्वामी को जब श्रुत विच्छेद की चिंता हुई, धरसेन स्वामी को जब श्रुत के विच्छेद की चिंता हुई कि ये जिनवाणी की जो तत्व ज्ञान चला आ रहा है ये कहीं समाप्त ना हो जाए, जब इसकी चिंता हुई तो उन्होंने ये ज्ञान भूतबली पुष्पदंताचार्य को दिया, और भूतबली पुष्पदंताचार्य ने षटखंडागम की रचना की, ठीक है। यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अध्यात्म को पढ़ने वाले हैं, है ना। बाकी अनुयोग भी सब हमारे ही हैं, कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन सबका कोई ना कोई एक नियोग में विशेष रुझान होता है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो कोई कह सकता है कि साहब उन्होंने जब जिनवाणी को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया तो ये सिद्धांत क्यों लिखा, समझ में आए ना, ये बंध पद्धति से जीव का वर्णन क्यों किया, ठीक है, क्यों किया। उन्हें पहले अध्यात्म लिखना चाहिए था ना, पहले उन्हें 7 तत्व बताने चाहिए थे ना, उन्हें भेद विज्ञान की बात बताना चाहिए थे ना, पर से भिन्न आत्मा के स्वभाव का कथन करना चाहिए था ना, क्योंकि सबसे पहले सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का प्रथम बिंदु सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन का दृष्टि का विषय आत्मा है, और सम्यक दर्शन का भेद रूप देखा जाए तो 7 तत्व हैं, और भेद कर दिया जाए तो 9 पदार्थ हैं। तो सबसे पहले धरसेन स्वामी को भेद विज्ञान के 7 तत्वों की प्रयोजनभूत बात उसको करना चाहिए था, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है, ठीक है। तो प्रश्न तो गंभीर है। गुणधर आचार्य ने भी कषाय पाहुड़ की रचना की, मोहिनी कर्म के उदय से जीव की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं उसकी चर्चा की उन्होंने, है ना। अध्यात्म भेद विज्ञान उन्होंने भी नहीं लिखा, जबकि वो और पहले का ग्रंथ है कषाय पाहुड़। तो क्यों नहीं किया, तो इसके पीछे जो कारण मुझे समझ में आता है वह कारण ये है कि आचार्य को सम्यक दर्शन, तत्व ज्ञान, 7 तत्वों की प्रतीति, इसके विच्छेद का भय नहीं था, श्रुत के विच्छेद का भय था। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो बुद्धिहीन होती जा रही थी प्रति समय ना, लगातार समय के अनुसार अवसरपणी काल के प्रभाव से हमारी याद रखने की क्षमता कमजोर होती जा रही थी, तो इसके मद्देनजर उन्होंने ये लिखा। तो याद, चूंकि अध्यात्म की जो बात है, भेद विज्ञान की जो बात है, सम्यक दर्शन का जो विषय है, 7 तत्व 9 पदार्थ जीव, इसके लिए स्मरण क्षमता नहीं चाहिए, इसके लिए बौद्धिक क्षमता नहीं चाहिए, इसके लिए याद रखने की मेमोरी पावर ये नहीं चाहिए, ये तो अवधारणा का काम है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए,
आपको 7 तत्वों का और अपने पराये का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। इस सम्यक दर्शन के लिए तो इतनी बुद्धि की जरूरत है जितनी चिड़िया को है। समझ में आया? यदि आपको मूंगफली खाना आता है ना, बाबूजी कहते थे, युगल जी शायद, ऐसा कि यदि आपको मूंगफली खाना आता है तो आपको पता चल गया ना कि ये छिलका फेंकने लायक है और मूंगफली का अंदर का दाना खाने लायक है। तो इतना यदि आपको भेद करना आता है तो आप सम्यक्त के पात्र हैं, आप आत्मानुभूति कर सकते हैं। यानी सम्यक्त के लिए, आत्मानुभव के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। उसके लिए समर्पण की सही ईमानदारी वाली नियत की जरूरत है, और उसका इस स्मरण क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। शिवभूति मुनि को तो ड़मुकार मंत्र भी याद नहीं होता था और मोक्ष हो गया, है ना। तो आचार्य को उसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो तो समझ का काम है, और वो तो श्रुति परंपरा से हम एक दूसरे से सीखते ही हैं। गुरु का उपदेश सुना, सम्यक की प्राप्ति हुई, तत्वों का सही स्वरूप जागृत हुआ, है ना। ये तो उसका विशेष, अब जीव तत्व है तो जीव तत्व का विशेष जानना हो तो पढ़ो षटखंडागम। समझ में आए ना? पढ़ लो कसाय पावड़, धबला पढ़ो पूरा। तो कहते हैं सम्यक तो संक्षिप्त होने का नाम है, मोक्ष मार्ग तो संक्षिप्त होने का नाम है, अपने उपयोग को अंदर में समेटने का नाम है। तो उसके लिए बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है, वो तो श्रुति परंपरा से चल सकता है। समझ, पशु को भी हो सकता है, जब शेर को भी हो गया था कि नहीं? शेर को कौन सा कुछ ज्यादा आता था? हाथी को भी हो गया था, पार्श्वनाथ के जीव को। तो कहने का आशय ये है, सम्यक्त के लिए, भेद विज्ञान के लिए, है ना, आत्मानुभूति के लिए, है ना, इन सब के लिए बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है। इसलिए उसके विच्छेद होने का भय नहीं था आचार्य को, इसकी विच्छुत्ति का भय नहीं था, श्रुत के विच्छेद का भय था। श्रुत मतलब ये जो आगम, जो द्वादशांग का ज्ञान है, इसका भय था। और इसमें बहुत करणान योग पढ़ने के लिए, सिद्धांत पढ़ने के लिए बुद्धि की क्षमता चाहिए, याद रखने की क्षमता चाहिए। 14 गुण स्थान, 14 मार्गणा स्थान, 20 रूपणाएं, इसमें एक एक के है ना, भेद प्रभेद लेश्या आदि, इन सबको पढ़ने के लिए बुद्धि की जरूरत है। और यदि बुद्धि कम होगी तो स्मरण के आधार पर कम, ये जो चीज है ये जिंदा नहीं रहेगी। ये जो सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है, 8 कर्म आदि से जीव का कथन है, गुणस्थान आदि से जीव का कथन है, इसके लिए स्मरण रखने की क्षमता चाहिए। यदि हम स्मरण के भरोसे, श्रुति के भरोसे चलते रहे तो ये मुश्किल, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। सम्यक्त का विषय तो उसके लिए तो ज्यादा बुद्धि चाहिए नहीं, वो तो सुन सुन के बड़ा आराम है। देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु है सो यही का विस्तार। इसलिए आचार्य ने षटखंडागम और उस विषय को उन्होंने लिपिबद्ध किया। नरसेन स्वामी ने भी वही दिया। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि तो ये है ही जो शिष्याय है, जब चारित्रवान है तो सम्यक दृष्टि तो है ही। तो सम्यक दर्शन के लिए बुद्धि और इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये श्रुत चलता रहे, इसके लिए बुद्धि की, स्मरण रखने की क्षमता की जरूरी है, और उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने लिपिबद्ध किया। समझ में आया? ये इसका जवाब है। चलिए, तो धरसेन स्वामी ने दूसरे अग्रणी पूर्व से जो उपलब्ध ज्ञान था वही उन्हें दिया, और वो षटखंडागम के रूप में थोड़ा सा आज हमारे बीच में उपलब्ध है। वो भी पूरा पूरा वस्तु अधिकार नहीं है षटखंडागम में जो है। अरे वो तो मैंने बताया ना, तो सार लेके थोड़ा सा है, विस्तार तो बहुत है। एक पद का बताया था ना गणित, अभी बताऊंगा, आएगा एक आध बार चर्चा। चलिए, इसके बाद आते हैं तीसरा जो पूर्व है, इसका नाम है वीर्यानुवाद। तीसरा वीर्यानुवाद पूर्व, इसमें 8 वस्तु अधिकार हैं और 70 लाख पद हैं। और वीर्य का अर्थ होता है ताकत, शक्ति। समझ में आया? आत्मवीर्य, परवीर्य, उभय वीर्य, क्षेत्र वीर्य, काल वीर्य, क्षेत्र वीर्य, तप वीर्य, भाव वीर्य, सबकी शक्ति का वर्णन है इसमें। समझ में आया ना? चक्रवर्ती, बलदेव, रिद्धिधारी, तीर्थंकर, इनकी भी शक्ति का वर्णन है ना। तो आत्मशक्ति का, शरीर की शक्ति का, तप की शक्ति का, क्षेत्र की शक्ति का, ये सारी जो हमें चमत्कृत कर देते हैं ना, इतनी ताकत। जैसे हम कहते हैं ना
कि सौधर्मेंद्र में इतनी ताकत होती है कि कनिष्ठिका से 2.5 द्वीप को पलट दे, कोई देव व्यंतर जम्बू द्वीप को पलट दे। हालांकि आज तक किसी ने पलटा नहीं है। कल्पना करो किसी दिन इनका दिमाग सनक जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये उनकी शक्ति तो बताते हैं कि नहीं। तो इस वीर्यानुवाद में ऐसी शक्ति का वर्णन है। वीर यानी होता है ताकत, शक्ति। तो जैसी जैसी शक्तियां होती हैं, है ना, उन सारी शक्तियों का इसमें वर्णन है। छद्मस्त की शक्ति, केवली की शक्ति, कैसी शक्ति होती है इसकी, ठीक है ना। तो ये वीर्यानुवाद है। चलिए, इसके बाद चौथा है अस्ति नास्ति प्रवाद। इसमें 18 वस्तु अधिकार हैं और 60 लाख इसमें पद हैं। ये बहुत दार्शनिक ये पूर्व है। क्यों? इसमें अस्ति नास्ति प्रवाद। अस्ति नास्ति मतलब अस्ति किसे कहते हैं? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रत्येक वस्तु अस्ति स्वरूप है, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु नास्ति स्वरूप है। ये अस्ति नास्ति तो सुने होंगे ना, ये तो जैन दर्शन की आत्मा है। अनेकांतवाद जैन दर्शन की आत्मा है। जैन दर्शन में जो कहा गया है मूल बातें तत्व ज्ञान की, दार्शनिक बातें, तो एकांत रूप से तो सब जगह है। 363 एकांत ही तो थे। बात समझ में आ रही कि नहीं? एकांत रूप से तो दुनिया भर में है, लेकिन जैन दर्शन की आत्मा तो अनेकांतवाद है ना। और ये इसमें ऐसी ही दार्शनिक चर्चा है। इस चौथे अस्ति नास्ति प्रवाद में, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें सप्तभंगों का वर्णन है। अस्ति नास्ति, है ना, अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो ये जो 7 भंगों का वर्णन, सप्त भंग की चर्चा इसमें है। और चूंकि इसमें मूल 2 ही हैं, साथ में अस्ति और नास्ति, है ना। जैसे 7 तत्वों में मूल 2 ही हैं, जीव अजीव, बाकी उसी से ही निर्मित हुए हैं। ऐसे इन 7 भंगों का प्रतिनिधित्व ये 2 धर्म करते हैं। कौन कौन से? अस्ति नास्ति। इसलिए इस प्रवाद का नाम है अस्ति नास्ति प्रवाद। इसमें जीव अजीव आदि की अस्ति नास्ति आदि 7 भंगों का वर्णन है। यानी आप ये समझ सकते हैं, ये सप्तभंगी भी द्वादशांग का विषय है। ये भी, है ना, श्रुत का विषय है। ये भी पूर्व का विषय है। और 60 लाख पदों में इसका वर्णन है। समझ में आए ना। और केवल अस्ति नास्ति ही नहीं, अस्ति नास्ति तो एक, चलो एक टाइटल हो गया, शीर्षक हो गया। इसके अलावा और भी कितने विरोधी धर्म हैं। हम तो केवल इतने ही जानते हैं, नित्य अनित्य, एक अनेक, सामान्य विशेष, भेद अभेद, ऐसे 5-7 जोड़े जानेंगे ज्यादा से ज्यादा। इसमें और भी कई जोड़ों का वर्णन होना चाहिए, है ना। अस्ति नास्ति के अलावा और भी कौन कौन से भंग बनते हैं और कौन कौन से विरोधी धर्म हैं। क्योंकि अनेकांत उसे ही कहते हैं, परस्पर 2 विरुद्ध धर्मों की स्वीकृति, उसका नाम अनेकांत है। अविरोधी हो तो कोई बात नहीं, आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण है, इसका नाम अनेकांत नहीं है, क्योंकि इनमें विरोध ही नहीं है। समझ में है ना जी, है ना। अस्ति नास्ति, एक अनेक, भेद अभेद, नित्य अनित्य, ऐसे अनंत 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 ऐसे विरोधी धर्म के जोड़े जो की द्रव्य में पाए जाते हैं, उसकी एक साथ स्वीकृति, इसका नाम अनेकांतवाद है। तो इसमें अनेकांतवाद का वर्णन है। शब्द तो नहीं दिया आचार्यों ने, लेकिन विषय वस्तु जो है उसके हिसाब से जो अस्ति नास्ति आदि जो विरुद्ध धर्म है, उन विरुद्ध धर्मों को वस्तु में सिद्ध किया गया है। और केवल इन 2 धर्मों को लेकर 7 भंगों का वर्णन इसमें है। तो आप सोचना, ये भी एक विषय है, कौन कौन से विरुद्ध धर्म हो सकते हैं। ठीक है, 2-4 तो अभी मैंने बताई, कौन कौन से। अस्ति नास्ति तो इसका शीर्षक ही है। नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, सामान्य विशेष, है ना। और कौन कौन से हो सकते हैं, समझ में आया ना। तो आप थोड़ा इसमें पता ना, यदि आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो आप कमेंट में लिख देना। आपके कोई प्रश्न हो ना तो आप नीचे कमेंट में लिख दिया करें। जैसे एक भाई ने, हमारे दिल्ली के मुकेश जी हैं, उन्होंने लिखा, वो लिखते रहते हैं, है ना, कि ये मंगलाचरण कहाँ का है। तो आप बताना और कौन से जोड़े हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो उन सब का वर्णन,
यानी ये पूर्व हमारे सामने होता इसका विषय, तो ये जो 5-7 जोड़े ही हम गिना पा रहे हैं, ना जाने कितने जोड़े, क्योंकि है तो अनंत। अनंत का, अनंत तो विषय श्रुत ज्ञान का है नहीं, वो तो भगवान ही जानते हैं उसे, समझ में। लेकिन कुछ तो ऐसे इसमें जरूर होंगे जो आज हमारे बीच में प्रचलन में नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया चौथा पूर्व। इसके बाद है पांचवा ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व। ये ज्ञान प्रवाद नाम, इसमें 12 वस्तु अधिकार हैं और इसमें पद है 99,99,999, करोड़ में एक कम, इतने इसके पद हैं। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट दिख रहा है, ज्ञान प्रवाद, इसमें ज्ञान का वर्णन है। ज्ञान कौन सा? सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान। जब ज्ञान कह दिया तो फिर सम्यक और मिथ्या का कोई भेद ही नहीं रहा। तो 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान और 3 प्रकार का अज्ञान, इस प्रकार 8 प्रकार का ज्ञान इसमें वर्णित है। इसमें सम्यक ज्ञान का भी वर्णन है, मिथ्या ज्ञान का भी वर्णन है ना। और जब सम्यक ज्ञान का वर्णन आएगा तो उसके निमित्त से बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आत्मा का भी वर्णन आएगा, अजीब जीव अजीब सबका वर्णन, क्योंकि बहुत सारे विषय आपस में गुथे हुए हैं ना। एकदम ऐसे सेपरेट कोई विषयांत नहीं कर सकते कि ज्ञान की बात करेंगे तो देखो जी जीव आदि की नहीं होना चाहिए, वो दूसरे पूर्व का विषय है। और जीव आदि की बात करें तो भाई सब पुद्गल की नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत है ना, ये सब आपस में गुथे हुए हैं विषय। तो इसमें 5 प्रकार का ज्ञान और 3 प्रकार का अज्ञान, इसका वर्णन है। इसका नाम है ज्ञान प्रवाद। समझ में आया ना। और एक और इसमें टिप्पणी दी है कि इसमें द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अनादि अनंत, अनादि शांत, सादी अनंत, इन सब का वर्णन भी है। समझ में आया ना। कौन सी है ना वस्तुएं अनादि अनंत हैं तो कैसे, अनादि शांत है तो कैसे, सादी शांत है तो कैसे, सादी अनंत है तो कैसे, इन सब का वर्णन इसमें है। समझ में आया। और द्रव्य आर्थिक पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा, ऐसा उसमें लिखा गया है। इसका मतलब इतना तो साफ हो गया, यदि इसको है ना, इसको अपन लेके चल रहे हैं कि मतलब द्वादशांग में ही ये नय है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय का कथन द्वादशांग में है और ज्ञान प्रवाद का विषय बताते हुए आचार्य ने इसको लिखा है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को। यानी द्रव्यार्थिक नय से, पर्यायार्थिक नय से सारे विषयों का वर्णन ये है। किसमें? इस ज्ञान प्रवाद नामक। अब जब सप्तभंगी आ गया तो सप्तभंगी भी तो एक तरह की नय प्रूरूपणा ही है, वो थोड़ा उसका लहजा अलग है ना। ऐसे ही इसका मतलब नय जो है, नयवाद, ये द्वादशांग में है, ये द्वादशांग में वर्णित है। नयवाद, नय चक्र जिसे हम कहते हैं। जब नयों का प्रयोग कुंद स्वामी ने इतना बहुलता से किया है तो फिर वो नए कोई ऐसी चीज थोड़ी उपेक्षा करने लायक। द्वादशांग में नय का वर्णन है, क्योंकि नय के बिना वस्तु के स्वरूप का निर्णय नहीं कर सकते। समझ में आया। यति वृषभाचार्य ने तिलोय पंडिती में नय को कहा कि क्या है नय? लाड़म हो दीपमाणम लौड़ादुस हृदय भावत्थो, है ना। डिखे डिखे वो भी उवायो जुत्तीये अथ बड़ी गहड़म। उसमें लिखा नय जो है ज्ञानी के हृदय स्थित भाव का नाम नय है ना। बहुत अच्छी परिभाषा। सबसे पुराना लक्षण मुझे मिला अभी नय का, यति वृषभाचार्य का। ज्ञानी ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं, ये बाद का है ना। और ज्ञाता वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, ये बाद का है। सबसे पुराना जो लक्षण मैंने देखा परिभाषा, वो तिलोय पंडिती में है और उसमें उस नय को भाव से जोड़ा गया है ना। हृदय भावत्थो, हृदय भावत्थो, ज्ञानी के हृदय में स्थित भाव को नय कहते है ना। खैर, वीरसेन स्वामी ने खुद धबला पुस्तक 1 में नय को कहा अवतार, यानी नयावतारो, नय को अवतार कहा है। जैसे लोक में भगवान का अवतार होता है ना, लोक की मान्यता के अनुसार, तो कितना बहुमान है। श्री कृष्ण को अवतार मानते हैं, विष्णु का मानते कि नहीं। भगवान ऋषभ देव को भी उन्होंने अवतार माना है दूसरे दर्शन में।
तो अवतार मतलब जब भगवान नीचे उतरते हैं तो उसे अवतार कहते हैं। तो वीरसेन स्वामी ने नए को अवतार कहा है, अवतार नया उदारो, नए अवतार कहा उन्होंने। तो सोचो नए का कितना महात्म है। जय धबला में उसे मोक्ष का कारण कहा है ना। चल, तो नए में ये केवल ये बताना चाहता था कि ये जो नए है ये द्वादशांग का विषय है, इसलिए उपेक्षा करने लायक नहीं है। जब तत्वार सूत्रकार ने जीवादि 7 तत्वों को जानने के उपाय, सम्यक दर्शन आदि को जानने के उपाय के रूप में सूत्र ही लिख दिया, प्रमाण नय अधिगम, प्रमाण और नय से इनका अधिगम होता है, तो साफ हो गया ना कि नए उपाय है ना। ठीक। अब इसमें विशेष जानने लायक बात यह है, जैसे दूसरे अग्रायणी नाम के पूर्व से षटखंडागम निकला था, ऐसे ये पांचवा जो ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व है, इसमें से कसाय पाहुड़ निकला है। समझ गए आप? कषाय पराभृत सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कैसे कि इसमें जो 12 वस्तु अधिकार हैं ज्ञान प्रवाद नाम के 5वें पूर्व में, इसमें जो 10वां वस्तु अधिकार है, इस 10वें वस्तु अधिकार का जो तीसरा प्राभृत अधिकार है, उस प्राभृत अधिकार का नाम है कसाय पाहुड़। उसी का दूसरा नाम है ना, जो पेज दोष पाहुड़, ये नाम मिलता है मूल में, पेज दोष पाहुड़। ठीक है। कहां से? इस 5वें पूर्व की 10वें वस्तु अधिकार का तीसरा प्राभृत अधिकार, जिसका नाम क्या है? पेज दोष पाहुड़। पेज यानी प्रेय, प्रेय मतलब राग, और दोष मतलब द्वेष, और पाहुड़ यानी प्राभृत। तो ये चूंकि द्वादशांग में तीर्थंकरों की वाणी को एक विषय को लेकर जो होता है सूत्र, उन्हें कहते हैं प्राभृत। तो एक एक विषय को लेकर ये चैप्टर है ना, इसलिए इन्हें प्राभृत कहते हैं। तो पेज दोष पाहुड़, पेज यानी राग, दोष मतलब द्वेष, तो दोनों को मिला के हिंदी में कह दिया जाए तो क्या कहेंगे? पेज राग द्वेष प्राभृत। और राग द्वेष को एक शब्द में कहा जाए तो क्या है? वो कषाय है, तो इसलिए उसका नाम है कसाय पाहुड़। संस्कृत में कहेंगे कषाय प्राभृत। ठीक है। तो इसका ज्ञान आचार्य गुणधर को गुरु परंपरा से प्राप्त था, और उसी का सार लेकर उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की 233 गाथाओं में निबद्ध, उसका नाम कषाय पाहुड़ है। ठीक है। तो यहां भी सूत्र बना लो। ऊपर षटखंडागम में कौन सा सूत्र था? 254, दूसरा पूर्व, 5वां वस्तु अधिकार, चौथा प्राभृत अधिकार। यहां बना लो 5103, 5वां पूर्व, 10वां वस्तु अधिकार और तीसरा प्राभृत अधिकार। क्या नाम था इसका? पेज दोष पाहुड़, कसाय पाहुड़। इसका ज्ञान किसे था? आचार्य गुणधर स्वामी को था। उसका सार लेके उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? कषाय पाहुड़ की रचना की। अब इसमें तो 12,000 पद थे, किसमें? मूल जो पेज दोष पाहुड़ है। और 12,000 पद मतलब एक पद में ही उपलब्ध जिनवाणी समा जाती है, तो 12,000 पद तो कितने हैं? तो उसका सार लेके उन्होंने कषाय पाहुड़ 233, बहुत गजब है ना। ये दो ग्रंथ आप देखना, अभी आएगी इसकी चर्चा, तो मैं दोनों ग्रंथों की तुलना करूंगा, दोनों की रचना शैली बताऊंगा, विषय भी बताऊंगा। क्योंकि हमारा प्रकृत विषय अभी द्वादशांग है, इसलिए अभी थोड़ा सा गौण करते हैं, लेकिन ये इतना तो बता ही दूं, प्रसंग आ गया है। तो ये बहुत सुगठित रचना है। रचना शैली के मामले में षटखंडागम से ज्यादा सुगठित है इसमें, क्योंकि एक ही आचार्य की लिखी हुई है। और जिस तरह से उतने पुराने समय में जिस तरह से अधिकारों का बंटवारा उन्होंने किया है और सिलसिलेवार वर्णन है, वो बहुत अच्छा है। षटखंडागम बहुत बड़ा है, 36,000 श्लोक प्रमाण उसको नापा गया है श्रुत इंद्र नंदी ने षटखंडागम की। तो बहुत बड़ा है, 2 आचार्यों का लिखा हुआ है ना, विशाल है। ये एक आचार्य का लिखा हुआ है, छोटा है, लेकिन रचना के मामले में बड़ा गठन इसमें है। आएगा जब बात करेंगे। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बताया। और आपको पता है, एक और इसी संबंध में आपको बता दूं, ये 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व बहुत महत्व का है। क्यों? क्योंकि जैसे दूसरे अग्राणी पूर्व से षटखंडागम निकला, 5वें ज्ञान प्रवाद से
ये कषाय पाहुड़ निकला और उसी की परंपरा में आज हमारे सामने बहुत जिनवाणी है। तीसरा, आपने समय सार पढ़ा होगा, तो समय सार में जब समय मंगलाचरण था, नमः वंदितु सव सिद्धे ध्रुव मचल मणोबम गदिम पत्ते वो छामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली बढ़िदम। तो इसमें आप भावार्थ पढ़ना, भाषा बचनिकाकार पंडित जयचंद जी छावड़ा का। पंडित जयचंद जी छावड़ा की जो समयसार बचनिका है, बहुत विस्तृत, बहुत अच्छी लिखी है उन्होंने समयसार बचनिका, जो जयपुर सोनगढ़ से छपा है। उसमें तो बहुत थोड़ा हिस्सा है, लेकिन पूरी जो है वो मंगलायतन से छपी है, बहुत बड़ा मोटा ग्रंथ है। तो समयसार वचनिका में जो पहली गाथा की ही जो वचनिका है, उसमें आप भावार्थ में देखना, तो उसमें उन्होंने एक संभावना व्यक्त की है कि उसमें लिखा ना बोक्ष्यामि। बोक्ष्यामि मतलब बक्ष्यामि, और बक्ष धातु का प्रयोग होता है संस्कृत में कहना, लेकिन कौन सा कहना? कहे हुए को कहना। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पहले ये कहा जा चुका है, मैं उसी को कह रहा हूं। तो इसके लिए शब्द का प्रयोग होता है बोक्ष्यामि, ठीक है ना। बहुत बोक्ष्यामि शब्द का प्रयोग बहुत मिलता है ना। भगवती आराधना के मंगलाचरण में भी यही है, सिद्धे जयप सिद्धे चौब्बी आराहणा फले पत्ते बंदिता अर्हंते बोक्षम आराहणा कंसो। मैं क्रमशः चारों प्रकार की आराधनाओं को कहता हूं, है ना। तो बोक्षम शब्द का और जगह भी इस्तेमाल है। तो बक्ष धातु का प्रयोग कहे हुए को कहने में, दोबारा कहने में प्रयोग होता है। तो आचार्य लिख रहे हैं, मैं समय पाहुड़ को कहूंगा, बोक्षामी समय पाहुड़, मैं समय प्राभृत को कहूंगा, परिभाषण करूंगा, जो कि श्रुत केवली द्वारा कथित है। तो ये द्वादशांग किसके द्वारा कथित है? श्रुत केवली के द्वारा कथित है। और उस कहे हुए को मैं कहूंगा, तो यहां से संभावना निकाली जयचंद जी ने। अब उनका आधार क्या था ये मैं देख रहा हूं कि क्योंकि विद्वान लोग जो होते हैं और इतने लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान पंडित जयचंद जी छावड़ा, बहुतों का मैं नाम लेता हूं, ये नाम लेता हूं तो मेरे बहुमान से हृदय भर जाता है। पंडित जयचंद जी छावड़ा हूँ, पंडित टोडरमल जी हूँ, पंडित दौलत राम जी हूँ, पंडित सदा सुखदास जी का हूँ, सबके। कल सदा सुखदास जी का बताया था ना, वो समय रत्नगण श्रावकाचार्य की भाषा बचनी का। तो अब इनका आधार क्या था, ये थोड़ी खोज का विषय है, आज हमारे पास सब कुछ उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने ये लिखा है भावार्थ में कि यहां जब ये लिख रहे हैं आचार्य कि मैं श्रुत केवली द्वारा कथित समय प्राभृत का परिभाषण मतलब बोक्षामी कहूंगा, कहता हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये समय पाहुड़ समय सार भी उस द्वादशांग का ही अंश है। तो उन्होंने वहां लिखा कि इसका अर्थ यह है कि पांचवा जो ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व है, पांचवें ज्ञान प्रवाद नाम के पूर्व में जो 10वां वस्तु अधिकार है, उस 10वें वस्तु अधिकार में, हर एक वस्तु अधिकार में 20-20 प्राभृत अधिकार है। तो जैसे एक प्राभृत अधिकार पेज दोष पाहुड़ का ज्ञान गुणधराचार्य को था, वो तो सिद्धि है। तो उसी तरह उन्होंने कहा उसी में एक प्राभृत अधिकार है समय पाहुड़। किसमें? उसी 10वें वस्तु अधिकार में जिस तीसरे पाहुड़ का नाम पेज दोष पाहुड़ है, उसी वस्तु अधिकार के एक प्राभृत अधिकार का नाम है समय पाहुड़। समझ में आया ना। उस समय पाहुड़ का ज्ञान कुंद स्वामी को था गुरु परंपरा से, और उस समय पाहुड़ का सार लेके ही उन्होंने समय सार लिखा है। ऐसा पंडित जयचंद जी छावड़ा ने मंगलाचरण, समय सार के मंगलाचरण की वचनिका में भावार्थ में उन्होंने ऐसा लिखा है। यानी वो ये मानते हैं, उनका सोर्स में देखूंगा, अभी नहीं मिला, कि चूंकि वो सब बहुत वर्णन है ना, अधिकारों के भी वर्णन सब शास्त्रों में नाम आए हैं, तो उसमें समय प्राभृत नाम का अधिकार है, तो उसका ज्ञान उन्हें था। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो 3 हमारे आचार्य ऐसे हो गए जिन्हें द्वादशांग के किसी एक अंश का ज्ञान गुरु परंपरा से था। समझ में आया ना। तो वहां के हवाले में ये बात कह रहा हूं। तो यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो कषाय पाहुड़
यानी जीव की अशुद्ध दशा का कथन, जीव के मोहराग्देश भावों का कथन, क्योंकि कषाय पाहुड़ मोहिनी कर्म के उदय जन्य जीव की अवस्थाओं का वर्णन है। तो मोहिनी जन्य जीव की अवस्थाओं का वर्णन ये भी ज्ञान प्रवाद अंग से निकला है, और राग द्वेष 29 प्रकार के भावों से रहित शुद्धात्मा को बताने वाला समय सार भी इसी ज्ञान प्रवाद से निकला है। क्या कहा मैंने? आहा, क्या मतलब हुआ? एक पूर्व, लेकिन कषाय सहित जीव का भी वर्णन उसी ज्ञान प्रवाद से, और निष्कषाय दृष्टि का विषय भगवान आत्मा भी उसी ज्ञान प्रवाद से। क्यों? क्योंकि भैया सारा वर्णन जिनागम में ही है। जीव की अशुद्धता की पराकाष्ठा देखनी हो तो उसका भी वर्णन जिनागम में ही है, और जीव की शुद्धता की पराकाष्ठा देखनी हो तो उसका भी वर्णन जिनागम में है। जीवों की विविधता का, वेरिएशन का, जीवों में जो अलग अलग तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं उदयजन, इसका वर्णन भी देखना हो तो जिनागम में ही मिलेगा। और सभी जीव चेतना मात्र हैं, ऐसे एकत्व का वर्णन देखना हो तो भी जिनागम में मिलेगा। समझ में आया ना? तो गजब है ये ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व। इसमें कौन कौन सी नई बातें आई कि पहली तो गुणधर आचार्य का कषाय पाहुड़ भी यहीं से निकला, ये तो लिखा ही हुआ है। और इसमें मालूम, कषाय पाहुड़ इस ज्ञान प्रवाद में 10वें वस्तु अधिकार का तीसरा प्राभृत अधिकार है, ये किसी दूसरे आचार्य ने नहीं लिखा। ये बात गुणधर आचार्य ने स्वयं कषाय पाहुड़ की पहली गाथा में लिखी, षटखंडागम में नहीं लिखा है ना, लेकिन कषाय पाहुड़ में लिखा है। आचार्य ने खुद लिखा है, गुणधर स्वामी ने खुद लिखा है कि मैं जो लिख रहा हूं ये यहां से लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना बहुमान है। तो ज्ञान प्रवाद से ही ये निकला, और समय सार भी ज्ञान प्रवाद से ही निकला, ये मैं आपको विशेष बताना चाहता हूं। और तीसरी विशेष बात कि नयक भी हैं इसमें, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयक के भी में ही ये पूरी चर्चा निबद्ध है। ठीक है, तो ये हो गया 5वां ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व। चलिए, इसके बाद है 6वां पूर्व है सत्य प्रवाद। सत्य प्रवाद, इसमें 12 वस्तु अधिकार हैं, और इसमें 1 करोड़ 6 पद हैं। कितने? 1 करोड़ 6 पद। और ये बड़ा रोचक है। इसमें वचन के द्वारा जो जो भी होता है ना, वचन वाणी के संस्कारों का वर्णन है, और वचन नहीं बोले और अपने आत्मा में स्थित रहे, ऐसे वचन गुप्ती का भी वर्णन है। 12 प्रकार के वचनों का वर्णन है, 10 प्रकार के सत्य का वर्णन है। समझ में आया ना? बहुत वर्णन है वाणी का। वैसे तो आप देखें, एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। वक्ता कौन होता है? जो बोलता है वह वक्ता होता है। श्रोता कौन होता है? जो सुनता है वो श्रोता होता है। अच्छा, बड़ा कौन होता है, वक्ता की श्रोता? आप अपने मन में जवाब दीजिए, वक्ता बड़ा होता है कि श्रोता बड़ा होता है? आप कहेंगे वक्ता बड़ा होता है। हो सकता है एक आध कोई श्रोता भी कह रहा हो। श्रोता बड़ा होता है, वक्ता बड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वक्तृत्व क्षमता तो 2 इंद्रिय वाले को भी है। जिसके रसना इंद्रिय आ गई ना, तो वक्तृत्व क्षमता तो आ गई उसमें बोलने की, है ना। लेकिन 5वीं इंद्रिय है कर्ण। 5 इंद्रियां तो है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। तो दूसरी इंद्रिय है जुबान, रसना। तो बोलने की क्षमता तो 2 इंद्रिय से ही आ जाती है, लेकिन सुनने की क्षमता 5 इंद्रिय वाले जीव को होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कीड़े मकोड़े भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं है? आप देखो, ये अभी बारिश के दिन आएंगे, पानी भर जाएगा, तो कीड़ों की आवाज, झींगरों की आवाज, ऐसे ऐसे जीवों की आवाज आएगी, आपको दिखेंगे नहीं कहाँ है, और उनकी आवाज और तेज आती है, मनुष्य से ज्यादा तेज आवाज आती है ना। और पशु पक्षियों की तो है ही। आप देखो, शेर दहाड़ दे तो कितनी तेज आवाज आती है। खैर, वो तो पंचेंद्रिय हो गया संगी। तो मैं तो कह रहा हूं 2 इंद्रिय को भी बोलने की ताकत आती है। इसलिए वक्ता जो 2 इंद्रिय होता है, और श्रोता 5 इंद्रिय।
तो बड़ा कौन हुआ? श्रोता, है ना? ए, इस दृष्टि से देखा जाए तो श्रोतापन होना ये केवल पंचेंद्रिय के होता है। इस दृष्टि से श्रोतापन होना बड़ी बात है। वैसे भी जुबान एक है और कान दो हैं, और लेकिन श्रोतापन तो असंगी पंचेंद्रिय के भी होता है। लेकिन श्रुत, ये जो द्वादशांग को सुन सके, क्योंकि श्रुति परंपरा से याद आया है सब, इसको धारण करने की क्षमता केवल कान भी होने चाहिए, और कान के साथ साथ मन भी होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय, तब इसको सुनते हैं। और बकने की क्षमता तो दो इंद्रिय में भी आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन कानों की सार्थकता और कान के साथ साथ ये जो मन मिला है, इसकी सार्थकता इस द्वादशांग वाणी को सुनने में, और इसको सुनने में तो असंगी भी सुन लेगा, कान में घुस जाएगी, लेकिन नहीं, सुनने में और समझने में, और समझकर इसका निर्णय करके जीवन में उतारने में ही इस, है ना, संगी पंचेंद्रिय होने की सार्थकता है। ये बात मैंने प्रासंगिक तौर पर इसलिए कही क्योंकि इसमें छठवें सत्य प्रवाद नामक जो पूर्व है, इसमें वाणी का वर्णन है, और बहुत बहुत रोचक है। 10 प्रकार के सत्य का वर्णन है, आप देखना। भगवती आराधना में भी है, मुझे ध्यान आ रहा मूलाचार में भी है। अभी जो दशलक्षण पर्व निकला था, उसमें उत्तम सत्य धर्म के व्याख्यान में मैंने उन 10 प्रकार के सत्यों का कथन किया था। यूट्यूब पे पड़ा है व्याख्यान, आप देख सकते हैं। उत्तम सत्य धर्म के व्याख्यान के आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में 5-10 मिनट में 10 प्रकार के सत्य, समझ में आया ना? सत्य मतलब केवल यही नहीं है कि जो हमने देखा और बोल दिया बस यही सत्य, दैट्स ऑल, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। 10 प्रकार के सत्य बताए, 10 प्रकार के सत्य, है ना? 12 प्रकार के सामान्य वचन भी बताए, वचन गुप्ती का भी वर्णन है ना? बहुत वर्णन है इसमें। तो चूंकि अपना समय हो गया है, और इसकी आगे चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप,